तो हमारा जो पार्ट 1 था जो रोहित भाई ने सुनाया था, तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से वो पार्ट 2 मुझे ही सुनाना पड़ रहा है। तो पार्ट 2 पर हम आगे बढ़ते हैं। हमने तुम्हें एंड में यहाँ तक बताया था कि जैसे ही गाड़ी हाईवे पर जाती है तो कुछ ऐसा होता है जो होना नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हें आगे ले चलता हूँ। जैसे ही गाड़ी मयंक के मामा ने हाईवे पर ली, तभी गाड़ी के सारे शीशे टूट गए और गाड़ी की अचानक ही ब्रेक लगी। उस वजह से गाड़ी में जो लोग बैठे थे उन सभी को थोड़ी बहुत चोटें आई और जो मयंक की माता थी तो उन्हें इतना डर लगा कि वो जोर जोर से रोने लगी। तो मयंक के मामा ने जब अपनी बहन को ऐसा रोते हुए देखा तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उनसे बोला कि चल चल कोई बात नहीं, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा वहाँ पहुँचते। तो मयंक के मामा ने गाड़ी में गेट डाला और आगे ले गए। तो मयंक के मामा आधी रास्ता पर जाते ही रास्ता भूल गए। तो जो डायन थी मयंक के अंदर वो बोली कि चल मौलवी के घर का रास्ता मैं तुझे दिखाती हूँ। तो वो मौलवी के घर तक ले गई और किसी बच्चे को खिलौना मिलते ही इतनी खुशी होती है ना, वो वाली खुशी उस डायन को हुई उस मौलवी के घर जाकर। वो मौलवी के घर आते ही गाड़ी से उतरी और हंसते हुए बोली, ओ मौलवी घर से बाहर निकल, मैं आ गई। तो मौलवी ना निकला तो वो सीधा मौलवी के कमरे में घर गई। जो डायन थी उसकी कुर्सी पर बैठकर झूमने लगी। मौलवी ने बोला, कौन है तू? तो उससे बोली, तू निकालेगा मुझे इसके अंदर से, चल निकाल, वैसे भी इसको तेरे पर बहुत भरोसा है। तो मौलवी ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ सामग्री डाली इसके ऊपर, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ और हंसी बोली कि बस। मयंक के मामा की तरफ देखते हुए उसने कुछ ऐसा बोला कि बस टूट गया तेरा भरोसा, निकल गई मैं इसके अंदर से। मौलवी के पास गई और उसके कान में कुछ ऐसा बोला जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो मौलवी उसे सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया, इतना कि वो मयंक के मामा के पास जाकर बोला कि ये मेरे बस की कहानी नहीं है, इसे मैं ठीक नहीं कर सकता, इसे कहीं और ले जाओ। तो उसकी माता और मयंक के मामा डर गए कि नहीं नहीं, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद थे और तुम्हारे मैंने नाम बहुत ज़्यादा सुना था इसीलिए हम तुम्हारे पास आए थे। उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसे ब्लैक मैजिक की डीपली नॉलेज है, यानी गहराई से उसे ब्लैक मैजिक के बारे में पता है। तो वो उदास होते हुए गाड़ी से घर ही आ रहे थे, तभी रास्ते में एक काली माता का मंदिर पर जो मयंक की माता थी उनकी निगाह पड़ी। उन्होंने बोला कि एक काम करो, मंदिर पर चलते हैं, वैसे भी उसने तो मना कर दिया, आखिरी में शायद यहाँ कुछ हो जाए, माता रानी के दर्शन ही कर लेंगे नहीं तो। जो डायन थी मयंक के अंदर वो गाड़ी में और तेज तेज किच्चाने लगी कि नहीं, मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो मैं उसे मार दूंगी। ये सुनकर मयंक के मामा ने ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक ना लगी, गाड़ी और स्पीड में चलने लगी। लेकिन मयंक के मामा ने चाबी ऑफ कर दी जिस वजह से गाड़ी रुक गई आगे जाके। लेकिन वो डायन कंट्रोल से बाहर आ रही थी। तो मयंक के मामा ने मयंक की मम्मी से बोला कि कुछ देर इसे पकड़ के रखो, मंदिर से 5 मिनट में आ रहा हूँ। कि मामा मंदिर भागते हुए गए और पुजारी जी को सारी बातें बताई। तो पुजारी जी मंदिर के अंदर गए, उन्होंने कुछ सामग्री और कुछ सामान लिया, वो ले आकर मयंक के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए डाला। तो मयंक के अंदर जो आत्मा थी वो बिल्कुल शांत हो गई, उसे उठाकर मंदिर ले जाया गया। मयंक के ऊपर कुछ पानी वगैरह डाला और पिलाया तो उसे 15-20 मिनट बाद होश आया। तो मयंक ने पूछा अपनी मम्मी से कि मैं यहाँ कैसे आया और मैं ये सब क्या हो रहा है। तो पंडित जी ने सारी बातें स्टार्ट दोबारा की कि तुम्हारे अंदर जो एंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और उसे ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, तो इसे हर कोई नहीं निकाल सकता, तुम्हारी जान सिर्फ काली माता ही बचा सकती हैं। इसका इलाज चलेगा क्योंकि अब महापूर्णिमा की काली रात आने वाली है 3 दिन बाद। अगर 3 दिन तक इसकी जान बच जाती है तो ये बच जाएगा, वरना ये नहीं बच सकता। तो उन्होंने फिर एक ऐसी कहानी बताई, उसके लिए हमें कहानी में पीछे जाना पड़ेगा। मयंक को कुछ राज नहीं पता थे जो पंडित जी ने उसे बताए, जैसे कि मयंक को आज तक ये नहीं पता था कि उसके एक छोटे चाचा और चाची भी थे। तो उन्होंने उसकी माता से बोला कि मयंक के एक छोटे चाचा और चाची भी थे। उन्होंने बोला कि ये बात बहुत पुरानी है, इसका जिक्र ना हो तो अच्छा है। उन्होंने बोला थे या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ थे। तो मयंक ने इस बात को सुनकर एक सवाल खड़ा किया कि मुझे आज तक तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरे एक छोटे चाचा चाची भी थे। तो पुजारी जी ने बताया कि आज से करीब 20 साल पहले तुम्हारे चाचा चाची की नई नई शादी हुई थी। उन्होंने बिना देखे ही शादी कर ली कि लड़की कैसी है कैसी नहीं, उसका नेचर कैसा है। उन्होंने ये नहीं पता किया कि लड़की के इंटरेस्ट किस चीज़ में है और लड़की के घर में कोई नहीं था, वो अनाथ थी। लेकिन लड़की को ब्लैक मैजिक के बारे में इतना इंटरेस्ट था कि उसने काले जादू के बारे में सब कुछ रिसर्च कर रखा था, सब कुछ जानती थी। तो उसकी शादी हो गई इसके छोटे चाचा से। जो लड़की थी एक शादी के 1 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई, उसके पेट में बच्चा था। लेकिन मयंक के चाचा को लड़का ही चाहिए था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उन्हें पता चला कि मयंक की चाची के पेट में एक लड़की है। तो घर में सभी उससे प्यार नहीं करते थे सिवाय मयंक की मम्मी और मयंक के पापा को छोड़ के। जो मयंक के बाबा थे वो भी ऐसे उससे करते रहते थे कि लड़की लाएगी घर में। उसके मयंक के जो चाचा थे वो बोलते थे कि हमें नहीं चाहिए, इसे पेट में ही मरवा देते हैं ये वो। तो वो थोड़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और उसने फिर फैसला किया जो उसने कुछ शादी से पहले छोड़ा था
वो दोबारा स्टार्ट करेगी, यानी ब्लैक मैजिक। उन्होंने ब्लैक मैजिक के बारे में जो कुछ रिसर्च किया था उसके अनुसार उसे पता चला कि किसी एक की बलि देनी पड़ेगी बच्चे की, तो ये लड़की में कन्वर्ट हो जाएगी। कि जो मयंक था तब बहुत छोटा था कि इसकी बलि देकर इसके पेट में जो लड़की है मयंक की चाची के में, उसे मयंक के रूप में कन्वर्ट कर देगी। तो रात हो गई, रात के करीब 1:30-2 बज रहे थे। तो मयंक के पापा जॉब से आए थे, करीब लेट आते थे कभी कभार, तो उस दिन लेट हो गए। तो मयंक के पापा जैसे ही घर आए, उन्होंने अपने कमरे में देखा कि मयंक नहीं है। मयंक की माता खाना बना रही थी। उन्होंने बोला कि मयंक कहाँ है? तो मयंक की माता बोली कि नहीं खेल रहा होगा। उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन मयंक नहीं मिला। तो ये बात मयंक के बाबा को पता चली। तो मयंक के बाबा और मयंक के पापा दोनों ही मयंक को आसपास ढूंढने लगे, लेकिन घर के जैसे ही वो नुक्कड़ पर जाते तो उन्हें पीपल के पेड़ के पास एक मोमबत्ती जली हुई दिखती है। तो उस मोमबत्ती को देखते हुए कितनी रात में क्या हो रहा है, तो उस पेड़ के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि मयंक की चाची मयंक को लिटाते हुए कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी, यानी काला जादू। वो मयंक की बलि देने ही वाली थी। तो उससे पहले मयंक के पापा आ गए, उन्होंने मयंक की जान बचाई। ये बात जैसे ही मयंक के चाचा को पता चली तो उन्होंने और मयंक के बाबा ने मिलकर उसे उसी पीपल के पेड़ के ऊपर फांसी का फंदा लगाकर लटका दिया। ये दोनों ये भूल गए उसे लटकाते समय कि इसके पेट में एक बेबी भी था, छोटा सा बेबी भी मर गया, वो भी मर गई। तो ये नॉलेज थी ब्लैक मैजिक की, जो मैंने रोहित भाई ने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी कि वही औरत डायन बनती हैं जिन्हें ब्लैक मैजिक की नॉलेज हो। तो इसे नॉलेज भी थी और इसके पेट में बच्चा भी था, तो इसे इंतकाम भी लेना था और वही किया इसने, ये डायन बन गई। तो कुछ 12 साल बाद फिर पूर्णिमा की काली रात आई, इसकी शक्तियाँ बढ़ी। मयंक के पापा जॉब से घर आ रहे थे रात को, वही 1:30-2 बजे, तो उसे मिल गई। ऐसे ही 13 दिन के 14 दिन के अंदर उसके पिता की जान ले ली। फिर अब महापूर्णिमा की काली रात आज से कुछ 7-8 दिन पहले भी थी, तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गई। ऐसे ही अब अमावस्या की काली रात आएगी 3 दिन बाद, तो ये तुम्हारी भी जान ले लेगी। जब ये बात पता चले तो मयंक की माता गुस्सा हो गई और उन्होंने उसे गाली दी कि तू वही है, अभी तक तू उस चीज़ें भूली नहीं है, हम सब तो भूल गए। और हमने अपने घर में केस भी किया था और बाबा को और मयंक के चाचा को जेल भी हो गई थी उम्र कैद की इस चीज़ को लेकर। लेकिन जो डायन थी उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला कि मैं तब तक नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगी तब तक मैं तुम्हारा वंश ना मिटा दूँ। जिस तरह मेरा बेबी मेरे पेट में मरा था वैसे ही तुम अपने बच्चों को मरती हुई देखोगी। ये सुनकर सोचो अंदर से जो सारी स्टोरी उस लड़के पर क्या बीत रही होगी जिसने सुनी कि मेरे एक चाचा चाची भी थे और चाची भी ऐसी जो डायन है और बाबा चाचा जेल में थे। उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी, उसे पता चला कि अब मेरा बेटा मरने वाला है। अभी कुछ टाइम पहले मेरा पति मरा और उसे जेल भी नहीं हो सकती क्योंकि सरकार की नज़र में एंटिटी वगैरह कुछ होती नहीं है। तो पंडित जी ने बोला कि सुनो, आज से 3 दिन बाद माँ अमावस्या की काली रात, अगर तुम मंदिर से बाहर चले गए तो वो तुम्हें मार देगी तुरंत ही। अगर तुम मंदिर के अंदर रहते हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अब ये तुम्हें डायन ऐसे ऐसे छलावे दिखाएगी जैसे कि रात को या दिन में तुम्हारी माता बाहर तड़प रही है, या मैं या तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा कोई प्रिय है जिससे तुम जान से ज्यादा प्यार करते हो वो, लेकिन तुम्हें मंदिर से बाहर नहीं जाना। अगर तुम चले गए तो इसमें तुम्हारी गलती होगी, ना कि मेरी। अगर तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, वरना नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी जान तो 3 दिन बाद वैसे भी जाने वाली है। अब यही आखिरी रास्ता था उसकी माता और उसके मामा के सामने। तो उन्होंने डिसाइड किया सोचकर कि हम ये करेंगे। तो पुजारी जी ने बताया कि रात को इसे वो कुछ ऐसा दिखाएगी कि इसका ना चाहते हुए भी मन करेगा कि मैं बाहर जाऊंगा। तो इसे रात को जंजीर से बांध दिया जाता था। फर्स्ट नाइट मयंक को कुछ ऐसा सपना